हे गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ऑनलाइन एजुकेटर में। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो दोस्तों, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था सॉर्टिंग मैटर इनटू ग्रुप्स के बारे में। तो उसमें हमने कुछ चीज़ों को ग्रुप में डिवाइड किया था और चैप्टर 5 में हम पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी दो सब्सटेंसेस को हम अलग कैसे करें, इसके बारे में अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अगर आपने पिछले चैप्टर की वीडियो नहीं देखी, अगर आपको देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देयर आर मेनी इंस्टेंट व्हेन नोटिस अ सब्सटेंस बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स। तो ऐसे बहुत सारे समय होते हैं जिस समय हम बहुत सारे सब्सटेंस को अलग अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। हमारे किसी यूज़ के लिए हम दो सब्सटेंस को सेपरेट करते हैं। टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड विथ अ स्टेनर व्हाइल प्रिपेयरिंग टी। टी को हम चाय पत्ती से अलग करते हैं ताकि हम उसका इस्तेमाल कर सकें। ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि टी लीव्स हम खा नहीं सकते हैं, तो इसीलिए हम उसे अलग कर देते हैं ताकि टी अलग हो जाए और टी लीव्स अलग हो जाए, और फिर हम टी का इस्तेमाल कर सके, चाय का इस्तेमाल कर सके, क्योंकि चाय पत्ती हम डायरेक्टली नहीं खा सकते हैं। ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स वाई हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग के टाइम में बहुत सारे अनाज को उनके गट्ठरों से, उनके स्टॉक से अलग किया जाता है। मिल्क और कर्ड इज चर्न टू सेपरेट द बटर। बटर मक्खन को दूध या दही से मथने के द्वारा अलग किया जाता है। चर्न मतलब होता है मथना, तो इसके द्वारा हम बटर को मिल्क और कर्ड यानी दूध या दही से अलग करते हैं। एज वी लर्न इन चैप्टर 3 वी गिन कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड्स फ्रॉम द फाइबर। तो हमने चैप्टर 3 में इसके बारे में पढ़ा था कि हम लोग गिनिंग के प्रोसेस के द्वारा जो है हम लोग कॉटन को, हम लोग रुई को सेपरेट करते हैं। हम लोग सीड से सेपरेट कर लेते हैं कॉटन फाइबर को। परहैप यू माइट हैव ईटेन सॉल्टेड दलिया और पोहा। आपने दलिया या फिर पोहा खाया होगा। सॉल्टेड दलिया, नमकीन दलिया या पोहा आपने खाया होगा। इफ़ यू फाउंड दैट इट हैड चिलीज इन इट। अगर आपको उसमें मिर्च मिली होगी, मिर्ची अगर आपको उसमें मिली होगी, यू मे हैव केयरफुली टेकन दैम आउट बिफोर ईटिंग। आपने खाने से पहले ही उसे सावधानीपूर्वक हटा दिया होगा, एक एक करके हटा दिया होगा। सपोज यू आर गिवन अ बास्केट कंटेनिंग मैंगो एंड गुआवास एंड आस्क्ड टू सेपरेट दैम। मान लीजिए आपको एक टोकरी दी गई जिसमें आपको आम और अमरूद रखा हुआ है और आपको कहा जा रहा है कि उन दोनों को आपको अलग करना है। व्हाट वुड यू डू? आप क्या करेंगे? पिक आउट वन काइंड एंड प्लेस दैम इन अ सेपरेट कंटेनर, राइट? क्या आप यही करेंगे कि आप उसमें से आम या फिर अमरूद को किसी एक को उठा करके दूसरे किसी और टोकरी में डाल देंगे, किसी और कंटेनर में डाल देंगे? सीम्स ईजी, बट इफ द मटेरियल वी वांट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर दैन मैंगो और गुआवा। देखिए, आपको आम और अमरूद को तो अलग करना इजी है क्योंकि ये बड़े बड़े होते हैं, लेकिन जब आपको उनसे कुछ छोटी चीज़ दिया जाए, जैसे कि यहाँ आगे आपको बताया जा रहा है, इमेजिन यू आर गिवन अ ग्लास ऑफ सैंड एंड विथ सॉल्ट मिक्सड इन इट। तो आपको आगे कुछ, आपको एक ग्लास में कुछ बालू और नमक को मिला करके दिया जा रहा है। इम्पॉसिबल वैन यू थिंक टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम दिस मिक्सचर बाय पिकिंग आउट ग्रेन ऑफ सैंड बाय हैंड। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसे आपको हाथ से अलग करना है। क्या यह इम्पॉसिबल टाइप का नहीं लग रहा है? क्या आपको यह असंभव जैसा नहीं लग रहा है कि आप बालू और नमक मिला हुआ है, अगर आप उसे हाथ की मदद से अगर आप उसे सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, तो ये एक टाइप से समझिए कि इम्पॉसिबल है, ये हो नहीं सकता है। क्योंकि आप इसे हाथ की मदद से अगर करते हैं तो एक तो आपसे ये हो नहीं पाएगा, ऊपर से ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम भी है। बट वाई वुड वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंसेस लाइक दिस एट ऑल इज वॉट पहेली वॉन्ट्स टू नो। तो यहाँ पे पहेली आपसे एक सवाल पूछ रही है कि हम लोग किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी वस्तु को अलग क्यों करते हैं, सेपरेट क्यों करते हैं। एक्टिविटी 1 में यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताया गया है। इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 5.1 आर गिवन अ फ्यू प्रोसेसेस ऑफ सेपरेशन। तो आपको यहाँ पे टेबल 5.1 में आपको कुछ सेपरेशन के प्रोसेसेस के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस, तो आपको यहाँ पे चावल से पत्थर को अलग करना है, तो इसके बारे में यहाँ पे कुछ टेबल 5.1 में दिया गया है। The process of separation and the way separated component are used is mentioned in column 2 and 3 respectively। तो आपको वो प्रोसेस में आप जो चीज़ को आप अलग कर रहे हैं उसको आप क्या यूज़ करेंगे और उसको आप अलग कैसे करेंगे, इसके बारे में आपको कॉलम 2 और 3 में यहाँ पे बताया भी गया है। हाउ एवर द इन्फॉर्मेशन गिवन इन कॉलम 2 एंड 3 इज जम्बल्ड अप। तो आपको यहाँ पे कॉलम 2 और 3 में जो भी आपको चीज़ दिया गया है वो जंबल के फॉर्म में, पजल के फॉर्म में, आपको वो सीधा सीधा नहीं दिया गया, इसको आपको बनाना है। तो मैंने इसे पहले इसे मार्क कर दिया है, तो आप चाहे तो इसे देख सकते हैं और फिर समझ सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे समझा देता हूँ। सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस, तो अब हम राइस को, चावल को पत्थर से
क्यों अलग करेंगे। तो इसके बारे में यहाँ पे कुछ कॉलम 2 में वहाँ पे एक सेंटेंस है जिसे आपको पढ़ करके देखना है कि क्यों हम अलग करेंगे। टू रिमूव इम्प्योरिटीज ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस। तो हार्मफुल सब्सटेंस जो होता है, जैसे स्टोन को तो हम खा सकते नहीं है डायरेक्टली, राइस को खा सकते हैं पर स्टोन को नहीं खा सकते हैं। तो ये यहाँ पे रिमूव करते हैं हम स्टोन को उस राइस से, ताकि जो है उसमें जो हार्मफुल कंपोनेंट है जैसे स्टोन, ये उससे अलग हो जाए। कैन यू मैच प्रोसेसेस विथ इट पर्पस एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट आर यूज। तो आप यहाँ पे इसे अलग कैसे करते हैं, उनके पर्पस क्या है, ये सब आप क्या यहाँ पे मैच कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पहले से ही मैच कर दिया, तो आपको देख लेना है। We see that before we use a substance, we need to separate harmful or non-useful substances that may be mixed with it। तो आपको किसी भी सब्सटेंस को लेने से पहले, या फिर आपको अगर उसे किसी काम में अगर लाना है, जैसे कोई एक अनाज ही है तो उसे अगर आपको बनाना है, तो उसमें सबसे पहले आपको उसमें जो हार्मफुल सब्सटेंस है जो कि आपके लिए खतरनाक हो सकता है, या फिर जो आपको उसमें यूजफुल सब्सटेंस नहीं, उसे पहले आपको अलग कर लेना होता है। समटाइम्स वी सेपरेट इवन यूजफुल कंपोनेंट इफ़ वी नीड टू यूज दैम सेपरेटली। तो अगर आपको कभी कभी अगर अलग करना होता है, तो कभी कभी उसमें जो यूजफुल सब्सटेंस होता है उसे ही हम सेपरेट कर लेते हैं। द सब्सटेंस टू बी सेपरेटेड में बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस और मटेरियल्स। तो जो सब्सटेंस, जो वस्तु हम वहाँ पे अलग कर रहे हैं, वो बहुत अलग अलग साइज़ के हो सकते हैं, कुछ बड़े हो सकते हैं, कुछ छोटे हो सकते हैं। दिस में बी सॉलिड, लिक्विड और इवन गैस। तो इसमें कभी कभी सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। सो हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर इफ़ दे हैव सो मेनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। तो फिर अगर इतने सारे अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के अगर सब्सटेंस अगर उसमें मिले हुए हैं, तो फिर हम उसे कैसे अलग करेंगे। तो इसके बारे में आगे मेथड ऑफ सेपरेशन दिया गया है, यानी नीचे बहुत सारा मेथड्स दिया गया है जिसके द्वारा जो है हम सेपरेट कर सकते हैं सब्सटेंस को, एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस दैट आर मिक्स्ड टुगेदर। तो यहाँ पे कुछ सिंपल मेथड दिया गया है जिसके द्वारा आप सब्सटेंस को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। यू मे कम अक्रॉस सम ऑफ दिस मेथड बीइंग यूज्ड इन डे टू डे एक्टिविटीज़। तो आप इसमें से कुछ को देखेंगे जो कि आप अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल भी करते हैं, तो उसका इस्तेमाल आपके दैनिक जीवन में होता है। तो इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि उसे हम अलग कैसे करेंगे, सेपरेट कैसे करेंगे। तो हैंड पिकिंग यहाँ पे सबसे पहला प्रोसेस दिया गया है। तो हैंड पिकिंग में होता ये है कि जो दो बड़े बड़े सब्सटेंस है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि जैसे वहाँ पे गुआवा था, अमरूद था और आम था, तो इन दोनों चीज़ों को हमने किस तरीके से अलग किया था, तो हाथ की मदद से। तो ये हैंड पिकिंग होता है। तो यहाँ पे हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। ब्रिंग अ पैकेट ऑफ ग्रेन परचेज फ्रॉम अ शॉप टू द क्लासरूम। अब आपको एक दुकान पे जाना है और वहाँ से आपको कुछ अनाज खरीद लेना है और उसे फिर आपको अपने क्लासरूम में लाना है। नाउ स्प्रेड द ग्रेन ऑन द शीट ऑफ पेपर। अब उसके बाद उस अनाज को आपको एक पेपर के शीट पे फैला देना है। डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन द शीट ऑफ पेपर। क्या आप उस शीट ऑफ पेपर, उस पेपर के टुकड़े पे क्या आप एक ही तरह के अनाज पा रहे हैं। आर दिस पीसेज ऑफ स्टोन हस्क ब्रोकन ग्रेन एंड पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर ग्रेन इन इट। क्या उस अनाज में क्या आपको पत्थर या हस्क, भूसे जैसा, या फिर अगर कुछ आपको टूटे फूटे अनाज के पार्टिकल्स क्या आपको वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। नाउ रिमूव विथ योर हैंड द पीसेज ऑफ स्टोन हस्क एंड अदर ग्रेन। तो आपको उन चीज़ों को जो आपको वहाँ पे उस ग्रेन को आपने जो खरीद करके लाया है, तो उसमें जो पत्थर हैं, कंकर पत्थर हैं, उन्हें आपको हटाना है हाथों की मदद से। This method of hand picking can be used for separating slightly larger sized impurities like the pieces of dirt, stone and husk from wheat, rice और pulses। तो हैंड पिकिंग का जो प्रोसेस होता है, हाथ से चुनने का जो प्रोसेस होता है, इसका इस्तेमाल हम लोग बड़े बड़े इम्प्योरिटीज़ यानी बड़े बड़े कण जो होते हैं जैसे पत्थर के, तो इन चीज़ों को हम, या फिर गंदगी हो गया, स्टोन्स, पत्थर, हस्क, तो इन चीज़ों को हम अलग करते हैं। व्हीट, राइस, पल्सेस जो बड़े बड़े चीज़ होते हैं, उनमें से अगर किसी पत्थर को अगर निकालना हो तो दोनों चीज़ बड़े बड़े हैं, तो यहाँ पे इजीली हम उसे हाथ की मदद से कर सकते हैं। पर अगर एक छोटा एक बड़ा, या फिर दोनों अगर छोटे छोटे हैं, तो वहाँ पे फिर हमें निकालने में दिक्कत हो जाता है। तो उसके लिए हम अलग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज इज यूजुअली नॉट वेरी लार्ज। तो जैसे आपको गेहूँ हो गया, चावल हो गया, तो इस समय आपको अगर स्टोन की इम्प्योरिटीज़ मिलती भी है तो वो बहुत कम मात्रा में मिलती है, तो इसीलिए इजीली हम इसमें से स्टोन को निकाल लेते हैं। तो ये हैंड पिकिंग से संभव हो जाता है कि हम दोनों को अलग कर सकें। In such situation we found that hand picking is a convenient method of separating substances। तो इस प्रोसेस में हमने देखा, हम लोग को ये पता चलता है कि हैंड पिकिंग का जो ये प्रोसेस है, ये दो चीज़ों को अलग करने के लिए जो हैंड पिकिंग का प्रोसेस है, ये थोड़ा इजी है, लेकिन ये प्रोसेस वहीं पे काम आएगा जहाँ पे कि दोनों ही चीज़ थोड़े बड़े होने चाहिए। अब थ्रेसिंग के बारे में, इस प्रोसेस के बारे में यहाँ पे कुछ
चीज़ें बताई गई है। यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ व्हीट और पैडी स्टॉक्स लाइंग इन द फील्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप। तो आपने आपने अपने घर पे ऐसा देखा होगा या फिर अपने अगल बगल में किसी के घर पे आपने ऐसा देखा होगा कि जब हार्वेस्टिंग का जब जैसे आपको कोई भी ग्रेन का हार्वेस्टिंग होता है तो उस समय जब कट करके आता है, वो ग्रेन जब कट करके आता है तो वो उनके स्टॉल्क्स जो होते हैं तो वे उनको पहले धूप में ड्राई किया जाता है, सुखाया जाता है और उसके बाद उन स्टॉल्क्स को उनमें ग्रेन अनाज लगे हुए रहते हैं, उनमें अटैच रहते हैं। तो इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड इन 100 ऑफ बंडल्स ऑफ स्टॉक लाइंग इन द फील्ड। तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े बंडल रहते हैं। तो क्या उसमें से अगर हम हैंड पिकिंग का प्रोसेस अगर करते हैं, उसमें से अगर एक एक करके अगर हम उसमें से अनाज अगर निकालते हैं तो यह बहुत मुश्किल का काम हो सकता है, क्योंकि अगर उसमें हम एक एक करके अगर निकालेंगे तो टाइम उसमें बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो ये थोड़ा मुश्किल का प्रोसेस हो जाता है। तो यहाँ पे हम कुछ और प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड फ्रॉम दोज बंडल ऑफ स्टॉक्स। तो वहाँ पे जो किसान होते हैं वे कैसे सेपरेट करते हैं उन सीड्स को, उन बंडल्स से कैसे वे उन जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, इन सब चीज़ों को वे कैसे अलग करते हैं, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। वन में प्लक मैंगोज और गुआवा फ्रॉम द ट्रीज बट ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर दैन मैंगो और गुआवा। तो आपने कभी किसी पेड़ से आपने आम या अमरूद तोड़ा होगा तो आप जानते होंगे कि पेड़ से आम या अमरूद तोड़ना इजी होता है, क्योंकि पेड़ बहुत घना होता है, बहुत बड़ा होता है और उसमें जो आम और अमरूद लगे होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। लेकिन क्या हम उन स्टॉल्क से, उन गट्ठर से अगर हम ग्रेन्स को, अनाज को अगर हम निकालना शुरू करें हाथ की मदद से तो ये कितना मुश्किल का काम हो सकता है। सो प्लकिंग दैम फ्रॉम देयर स्टॉक्स वुड बी इम्पॉसिबल। हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन सीड फ्रॉम देयर स्टॉक्स। तो ये बहुत मुश्किल का काम होता है। तो फिर इसे फार्मर्स किस तरीके से इन स्टॉक से उन्हें अलग करते हैं ग्रेन्स को। तो इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस के द्वारा इन्हें अलग किया जाता है उसे हम थ्रेसिंग का प्रोसेस कहते हैं। तो ये प्रोसेस में होता ये है कि फार्मर्स उन गट्ठरों को ले लेते हैं और उसके बाद वे किसी हार्ड चीज़ पे उसे पटकते हैं और उसे फिर पीटा जाता है उस चीज़ पे। तो इससे होता क्या है कि उसमें जो अनाज रहते हैं वो झटके के कारण निकल जाते हैं और वे अलग हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को थ्रेसिंग कहते हैं। समटाइम्स थ्रेसिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी इस थ्रेसिंग के प्रोसेस को करने के लिए बुलक्स यानी बैलगाड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। मशीन आर ऑल्सो यूज टू थ्रेस लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन। कभी कभी इनको करने के लिए मशीन का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो विनोविंग एक और प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है। मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विथ सॉ डस्ट और पाउडर ड्राई लीव्स। तो आपको एक यहाँ पे मिक्सचर बनाने के लिए कहा गया है जिसमें आपको बालू ले लेना है, कुछ सॉ डस्ट ले लेना और कुछ आपको पाउडर ड्राई लीव्स के पाउडर ले लेना है, यानी सूखी पत्तियों के पाउडर ले लेना है। कीप दिस मिक्सचर ऑन अ प्लेट और अ न्यूज़पेपर। तो आपको उस मिक्सचर को आपको एक प्लेट या फिर आपको एक अखबार में रख लेना है। लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली। तो आपको उस मिक्सचर को ध्यानपूर्वक देखना है। कैन दी टू डिफरेंट कंपोनेंट बी मेड आउट इजीली। क्या उसमें से आप दोनों, उसमें जो 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 चीज़ आपने मिलाया है वो चीज़ क्या आप इजीली उससे अलग कर सकते हैं। आर द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ टू कंपोनेंट सिमिलर। क्या उसमें जो दो कंपोनेंट्स हैं, दो अलग अलग चीज़ें हैं, क्या वे एक ही साइज़ के हैं, क्या उनके साइज़ अलग अलग हैं या फिर उनके साइज़ एक ही जैसे हैं। वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट बाय हैंड पिकिंग। क्या इस प्रोसेस को हम हैंड पिकिंग के द्वारा कर सकते हैं, हाथ से चुन करके क्या हम इसे अलग कर सकते हैं। तो नहीं, नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें कुछ बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे, तो उनसे अलग करना बहुत मुश्किल हो सकता है। उसमें इतने छोटे छोटे हो सकते हैं कि उसे हम तो इजीली उसमें हम निकाल भी नहीं सकते हैं। नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन अ राइज प्लेटफॉर्म। अब आपको उसे एक खुले मैदान में जाना है और वहाँ पे आपको खड़े हो जाना है और उसे ले लेना है। पुट द मिक्सचर इन अ प्लेट और सीट ऑफ पेपर। आपको उसे एक प्लेट या फिर किसी पेपर के शीट पे ले लेना है। होल्ड द प्लेट ऑन द शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर एट योर शोल्डर हाइट। आपको अपने कंधे की इतनी ऊंचाई से उस प्लेट को ले लेना है। टिल्ट इट स्लाइडली सो दैट मिक्सचर स्लाइड्स आउट स्लोली। तो आपको उसे धीरे धीरे गिराना शुरू कर देना है। व्हाट हैपन, क्या होता है। डू बोथ दी कंपोनेंट सैंड एंड सॉडस्ट और पाउडर लीफ फॉल एट द सेम प्लेस। क्या उसमें जो बालू हैं और उसमें जो कुछ आपने इम्प्योरिटीज़ जो मिलाई है सॉडस्ट, तो ये सब क्या एक ही जगह पे गिर रहे हैं। इज़ देयर अ कंपोनेंट दैट ब्लूज अवे। क्या उसमें से कोई भी ऐसा चीज़ है जो कि दूर उड़ करके जा रहा है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं पर थोड़ी भी दूर उससे जा रहा है, दूर या नहीं। डिड दी विंड मैनेज टू सेपरेट द टू कंपोनेंट। क्या वहाँ पे हवा आपकी मदद कर रहा है उन दोनों को सेपरेट करने में। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। तो इस प्रोसेस को विनोइंग कहते हैं, जिसके द्वारा हम हवा की मदद से
किसी दो चीज़ को सेपरेट करते हैं। विनोइंग इज यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर बाय द विंड और बाय ब्लोइंग एयर। तो विनोइंग का प्रोसेस वहीं पे इस्तेमाल होता है जहाँ पे कि कोई एक चीज़ भारी होता है और कोई एक चीज़ हल्का होता है, जैसे कि विंड, जैसे कि हवा दूसरे जगह थोड़ी भी दूर उसे उठा करके बहा सके, तो ऐसे जगह पे फिर हम विनोइंग का प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल फ्रॉम द हैवियर सीड ऑफ ग्रेन। तो ये मेथड का इस्तेमाल किसान लोग ज़्यादा करते हैं क्योंकि इससे वे अपने सीड्स जो होते हैं, अनाज के बीज जो होते हैं, उन्हें वे हस्क भूसे से अलग कर पाते हैं। द हस्क पार्टिकल आर कैरीड अवे बाय द विंड। तो उसमें जो भूसे के कण जो होते हैं उसे हवा इजीली उसे कैरी कर लेती है। द सीड ऑफ ग्रेन गेट सेपरेटेड फ्रॉम अ हीप नियर द प्लेटफॉर्म फॉर विनोइंग। तो विनोइंग के प्रोसेस में आपको एक ढेर लग जाता है एक तरफ ग्रेन का और दूसरी तरफ आपको वो आपका हस्क जो होता है वे अलग हो जाते हैं। द सेपरेटेड हस्क इज यूज फॉर मेनी पर्पज सच एज फॉर कैटल। तो आपको जो उसमें सेपरेट जो हो जाता है हस्क, उसका इस्तेमाल भी बहुत सारी चीज़ों के लिए होता है। जैसे आपने गाय को देखा होगा कि उसे भी खाने के लिए वो दिया जाता है, तो इस तरीके से हम उसको भी काम में ला सकते हैं। सीविंग का आप एक यहाँ पे एक और प्रोसेस दिया गया, समटाइम्स वी में विश टू प्रिपेयर अ डिश विथ फ्लोर। तो कभी कभी हम ऐसा विश करते हैं, ऐसा कहते हैं अपनी मम्मी को कि वे कुछ ऐसा बनाए जो कि गेहूँ मतलब आटे से बना हो, वीट से बना हो। तो वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ एंड ब्रांड दैट मे बी प्रेजेंट इन इट। तो आटा में क्या होता है कि उसमें ब्रांड रहता है, जिसे चोकर भी कहा जाता है, और कुछ इम्प्योरिटीज़ रहता है, तो उसे अलग करना रहता है क्योंकि वे हमारे लिए थोड़े हार्मफुल भी होते हैं। व्हाट डू वी डू? तो हम क्या करते हैं? वी यूज़ अ सीव एंड पोर दी फ्लोर इनटू इट। तो हम एक सीव का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हिंदी में चलनी भी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल करके हम उसमें आटा को डाल देते हैं। सीविंग allows the fine fluid particle to pass through the hole of the sieve which while the larger impurities remain on the sieve। तो इसमें होता यह है कि जो उसमें छोटे छोटे कण होते हैं वे sieve की मदद से नीचे गिर जाते हैं और जो बड़े बड़े इम्प्योरिटीज़ रहते हैं वे ऊपर में ही रह जाते हैं, तो उन्हें फिर हम अलग कर देते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं। इन फ्लोर मिल इम्प्योरिटीज़ लाइक हस्क एंड स्टोन आर रिमूव फ्रॉम व्हीट बिफोर ग्राइंडिंग इट। तो आप अगर आटे की मिल में अगर गए होंगे तो वहाँ पे आप देखिएगा कि वहाँ पे कैसे गेहूं से वहाँ पे स्टोन्स को और इम्प्योरिटीज़ जो उसमें रहता है उसे कैसे अलग किया जाता है। उसे पीसने से पहले यूजुअली अ बैग फुल ऑफ व्हीट इज पोर्ड ऑन अ स्लैंटिंग सीव। तो आपको यहाँ पे एक बैग फुल यानी कि एक थैले में भरा हुआ व्हीट को आपको जो है एक स्लैंटिंग सीव मतलब होता है टेढ़ा, इस तरीके से जो टेढ़ा सीव रहता है इसके ऊपर आपको वहाँ पे डाला जाता है। और उसके बाद जो है उसमें उस सीविंग मशीन में क्या होता है कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं और जो बड़े बड़े रहते हैं वो ऊपर में ही रह जाते हैं। दी सीविंग रिमूव पीस ऑफ स्टोन स्टॉक एंड हस्क दैट में स्टिल रिमेन विथ वीट आफ्टर थ्रेसिंग एंड विनोइंग। तो इसमें होता ये है कि उसमें जितने भी स्टोन्स होते हैं और जितने भी इम्प्योरिटीज़ होते हैं जैसे कि हस्क, ये सब अलग हो जाते हैं इस प्रोसेस में। You may have also noticed similar sieving before use at construction sites to separate pebbles and stones from sand। तो आपने अगर किसी का कहीं अगर घर बन रहा होगा तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे आपको देखा होगा कि एक इस टाइप का एक इसे भी हम सीविंग मशीन ही कहते हैं, ये भी सीव ही है। तो इसके मदद से वहाँ पे सैंड बालू को जो है पत्थर से जो है अलग किया जाता है, मतलब बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं उन्हें अलग कर दिया जाता है और बालू जो होता है छोटे छोटे कण वाले उन्हें अलग कर दिया जाता है। तो इस मशीन के द्वारा एक्टिविटी 4 में अब यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई है। ब्रिंग अ सीव एंड अ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ फ्लोर फ्रॉम होम टू द क्लास। अब आपको एक सीव ले लेना है और कुछ थोड़ी सी मात्रा में आपको आटा ले लेना है और आपको जो है अपने क्लास में ले जाना है। सीव द फ्लोर टू द सेपरेट एनी इम्प्योरिटीज़ इन। अब आपको उस आटे को जो है उस सीव में डाल देना है और उसके बाद फिर आपको उसे हिलाना है। तो इससे आपका जो प्योर फ्लोर जो होगा वो नीचे गिर जाएगा और इम्प्योरिटीज़ ऊपर में ही रह जाएगी। नाउ मेक अ फाइन पाउडर ऑफ चॉक पीसेस एंड मिक्स इट विथ द फ्लोर। अब आपको उस कुछ चॉक पाउडर ले लेना है और उस पाउडर को उस फ्लोर में मिक्स कर देना है। कैन वी सेपरेट द फ्लोर एंड द पाउडर चॉक बाय सीविंग। अब क्या हम वो चॉक का जो पाउडर है उसे क्या हम सीविंग के प्रोसेस से अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे जो फ्लोर है वो भी बहुत छोटे छोटे हैं और चॉक पाउडर भी छोटे छोटे हैं। तो अब दोनों को ना ही हैंड पिकिंग से कर सकते हैं और ना ही सीविंग के प्रोसेस से कर सकते हैं। तो इन दोनों के लिए अब कुछ और आगे अलग प्रोसेस दिए गए हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। सीविंग इज यूज्ड वैन कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइजेस। तो सीविंग का प्रोसेस का इस्तेमाल तब होता है जब दो अलग अलग चीज़ को जब सेपरेट करना रहता है और दोनों अलग अलग साइज के होते हैं, तब सीविंग का प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है।
आगे अब सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन के बारे में दिया गया है। समटाइम्स इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर बाय विनोइंग एंड हैंड पिकिंग। तो बहुत बार ऐसा होता है कि यह हमारे से पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम किसी भी चीज़ को विनोइंग और हैंड पिकिंग के प्रोसेस से उसे अलग कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर मे बी lighter impurities like dust or soil particle in rice or pulses. How are such impurities separated from rice or pulses before cooking? तो कभी कभी ऐसा होता है कि चावल दाल में कुछ ऐसे इम्प्योरिटीज़ रह जाते हैं, जैसे आपको वहाँ पे मिट्टी हो गया, उसके बाद कुछ डस्ट पार्टिकल्स हो गए, तो ये अगर वहाँ पे राइस या पल्सेस में अगर रह जाते हैं तो उन्हें फिर हम सेपरेट कैसे करेंगे? उनको तो हम विनोइंग या फिर हैंड पिकिंग से तो अलग कर नहीं सकते, क्योंकि वे हो सकते हैं कि वे राइस और पल्सेस में चिपके हुए हो। तो राइस एंड पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। तो राइस और पल्सेस जो होते हैं, चावल दाल, इन्हें हम कुक करने से पहले उसे हम वॉश करते हैं। वैन यू एड वाटर टू दिस द इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट एंड सॉइल पार्टिकल गेट सेपरेटेड। तो जब हम राइस और पल्सेस में जब हम पानी ऐड करते हैं तो उसमें जो पानी में राइस या पल्सेस में जो इम्प्योरिटीज़ रहते हैं वे पानी में घुल जाते हैं। दिस इम्प्योरिटीज़ गो इनटू द वाटर विच बिकम अ लिटिल मडी। तो वो जो इम्प्योरिटीज़ घुल जाते हैं पानी में, तो वे वाटर को थोड़ी मडी बना देते हैं, कीचड़नुमा बना देते हैं। नाउ व्हाट विल सिंक टू द बॉटम ऑफ द वेसल, राइस और डस्ट। तो आप बताइए कि उस वेसल के, उस बर्तन के नीचे में, उस पानी के नीचे में, उसके बॉटम पे, लेयर पे कौन आकर के बैठेगा, राइस या फिर डस्ट? वाई, क्यों ऐसा क्यों होता है कि राइस या डस्ट? अगर राइस से आकर के बैठता है तो वो क्यों बैठता है? हैव यू सीन दैट द वेसल इज टिल्ट टू पॉर आउट द डर्टी वाटर? तो क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि उस वेसल को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया जाता है ताकि उसमें जो डर्टी वाटर है वो नीचे गिर जाए और उसमें जो राइस है या फिर आपको उसमें पल्सेस हैं वो अंदर ही रह जाए? तो क्या आपने कभी ऐसा होते हुए देखा है? When the heavier component in a mixture settle after water is added to it, the process is called sedimentation. तो sedimentation process उसको कहते हैं जब किसी राइस या पल्सेस, किसी चीज़ में जब पानी मिलाया जाता है और उसमें फिर राइस जब बैठ जाता है ज़मीन पे, तो उस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहते हैं। वैन द वाटर अलॉन्ग विद द डस्ट इज रिमूव्ड, द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। तो जब उसमें से जब बैठ जाता है तो सेडिमेंट हो जाता है, तो उसे सेडिमेंटेशन कहते हैं। और जब उसमें से पानी को निकाल दिया जाता है, जो इम्प्योर वाटर रहता है उसे जब निकाल दिया जाता है और उसके अंदर सिर्फ ग्रेन बच जाता है, उसे डिकेंटेशन कहते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो अगला इसका चैप्टर को हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो अभी चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि आपको कैसे जवाब देना है, तो आप उस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं कि आपको कैसे जवाब देना है। तो पहला नंबर सवाल है, विच मेथड इज़ यूज टू सेपरेट स्टोन फ्रॉम ग्रेन? तो इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं स्टोन को ग्रेन से सेपरेट करने के लिए, अनाज से अलग करने के लिए स्टोन को हम कौन से प्रोसेस का हम इस्तेमाल करते हैं? विच मेथड इज़ यूज टू सेपरेट वीट फ्रॉम स्टॉल्क्स? तो इसमें से कौन से प्रोसेस का हम इस्तेमाल करते हैं वीट को अलग करने के लिए स्टॉल्क से? विच मेथड इज़ यूज टू सेपरेट स्टोन हस्क फ्रॉम ग्रेन? तो आपको इनमें से कौन से प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है स्टोन्स को हस्क या ग्रेन से अलग करने के लिए, मतलब स्टोन और हस्क को ग्रेन से अलग करने के लिए कौन से प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है? विच मेथड इज यूज फॉर सेपरेट ब्रांड फ्रॉम वीट? तो ब्रांड को वीट से अलग करने के लिए इनमें से कौन से प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है? विच मेथड इज यूज टू सेपरेट टी लीव्स फ्रॉम टी? तो टी लीव्स, चाय पत्ती को चाय से अलग करने के लिए कौन से प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है? तो इनका जवाब आपका कमेंट सेक्शन में देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे बीच में आपको सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, इस पर आप क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।